अक्सर जीवन में एक फिलॉसफी में कैंडिडेट्स जीते हैं। फिलॉसफी ये कहती है कि सक्सेस हुई तो मेरी वजह से, फेलियर हुआ तो तुम्हारी वजह से। और इस फिलॉसफी को वो एसएसबी में भी घुसेड़ देते हैं कि रिकमेंडेशन हुआ तो भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटीज थी इसलिए मैं रिकमेंड हुआ, लेकिन अगर मैं कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट हूं तो एसएसआर की वजह से। अक्सर जीटीओ पे गाज गिर जाती है कि जी ग्रुप वॉश आउट हो गया। सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं बिल्कुल सही कैंडिडेट था, वो मेरा ग्रुप खराब था इसलिए जीटीओ साहब ने ग्रुप वॉश आउट कर दिया। सर स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और बड़ा फनी लग रहा है हम लोगों को इस पे बात करते हुए, बट अक्सर कैंडिडेट्स हुआ यूं कि आज सुबह एक फोन आया और कैंडिडेट ने कहा कि सर मैं तो केपेबल कैंडिडेट था, ग्रुप वॉश आउट हो गया। ओके। हाँ, मैं क्या करूं ऐसे केस में। तो सर वहीं से दिमाग में एक आइडिया आया, ये जो ग्रुप वॉश आउट वर्ड है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और क्या ये सच बात है कि अगर मैं ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं या ग्रुप प्लानिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं और बाकी खराब कर रहे हैं और ग्रुप वॉश आउट हो जा रहा है तो मैं भी पिस रहा हूं उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं अगर परफॉर्मर हूं तो जीटीओ साहब की नजर डलेगी ही डलेगी। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने बेहतर काम किया है, आप सही काम कर रहे हैं, बट ग्रुप में जो भी है फिश मार्केट बन गई या जो बहस होने लग गई, ग्रुप खराब था, इस वजह से आपको भी उसमें शामिल कर लिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, ये कैंडिडेट अपनी तसल्ली के लिए बोल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सही बात आपने कही कि सक्सेस का श्रेय अपना मान लेते हैं, फेलियर का दूसरों को दे देते हैं। जीवन में दो तरीके के आपको लोग मिलेंगे जी। दूसरे प्रकार के भी होते हैं। जो सक्सेस का जो शेयर होता है वो दूसरों को देता है जी, कि जब आप सफल दिखाई दे रहे हैं तो आपने कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ आज वो अपने टीचर्स की वजह से हूँ, अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है ना, मेरे टीचर्स ने जो मुझे शिक्षा दी है उसकी वजह से मैं यहाँ बन पाया। मजे की बात बताता हूँ सर, हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जी, भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद जी, जब विजिट पर गए अपने स्कूल में, उन्होंने अपने टीचर के छुए पैर, अभी भी आप देखिए वो रिस्पेक्ट। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये कहते हैं कि जहां मैं हूं आज ये आपकी वजह से। इसीलिए वो लोग इतने ऊपर जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं लाइफ में, ठीक। और जब भी हार होती है, फेल्योर होता है लाइफ में, उसका श्रेय खुद लेना। क्यों महेंद्र सिंह धोनी को इतना बेहतर कप्तान माना जाता है? एक बारीक सी चीज कभी कोई रीड नहीं कर पाया कि उन्होंने जब भी सफल हुए वो उसका श्रेय दूसरों को दिया, कभी उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय खुद नहीं लिया। ठीक है, रादर जो एक कल्चर शुरू हुआ टीम में कि सब ट्रॉफी जीतने के बाद सबसे जूनियर प्लेयर को पहले पकड़ा देते थे, कल्चर टीम इंडिया में उन्होंने शुरू किया है ना। तो सफलता का श्रेय दूसरों को और असफलता का श्रेय खुद सामने खड़े होकर के कहते हैं कि हाँ वी लॉस्ट द मैच। ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक लीडरशिप में बहुत बड़ी चीज देखी जाती है। अब आते हैं इस बात पर कि क्या वाकई उनकी गलती थी या नहीं थी। दो तरीके के रोल होते हैं सर, क्योंकि एक टास्क से डिसाइड नहीं किया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप ने खराब कर दिया था, वो एक टास्क था जी, एक टास्क से डिसाइड नहीं हो रहा है। कितने फैक्टर्स पे ये डिसाइड हो रहा है ग्रुप वॉश आउट टर्मिनोलॉजी? ये पहले 4 जो टास्क होते हैं इनको आइडेंटिफायर बोलते हैं जी। वो 4 में तय हो जाता है कि ये ग्रुप बेकार है, ठीक है, ये कैंडिडेट कैसा है। क्योंकि जीटीओ की जो प्रोसेस है वो क्या कहती है, असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप। अक्सर ये वर्ड आप बोलते हैं, है ना? अक्सर आप ये बोलते हैं, क्लास में भी बोलते हैं। आप पूरी ग्रुप में जो हो रहा है उसमें से भी हर एक को देखना है कि इस समय ये क्या कर रहा है, इस समय ये क्या कर रहा है, इस समय ये क्या कर रहा है, ठीक है, इसका बिहेवियर क्या है। तो जो कि डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में आता है कि जब माहौल बदलता है तो कैसे आप रिएक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर में क्या बदलाव लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये पहले 4 टास्क में जितना ग्रुप टास्क होगा वहां से ये तय हो जाता है कि ये ग्रुप वॉश आउट होने लायक है या नहीं होने लायक है। चारों टास्क में लगातार कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कोई बहुत सेल्फिश नजर आ रहा है। देखिए अलग अलग तरीके, देखिए पूरे 10 लोग काम कर रहे हैं जी, एक व्यक्ति बहुत सेल्फिश नजर आ रहा है जी,
एक व्यक्ति बहुत सेल्फलेस नजर आ रहा है जी, एक व्यक्ति बहुत जो है रिकॉग्नाइज होने की कोशिश कर रहा जी, है ना, जी, कि मुझे देखो, मेरी को आइडेंटिफाई करो जल्दी, ठीक है, तो दिखावे का काम जिसको बोलते हैं। कोई बहुत स्ट्रेस्ड होकर के काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, कोई इतना काम कर रहा है कि ग्रुप में किसी को काम ही नहीं करने दे रहा है। तो अलग अलग व्यक्तित्व है ठीक है, तो ये सब आइडेंटिफाई हो रहा है। और जब ये 10 के 10 में ये मिल गया कि ये सब के सब सेल्फिश है, ठीक है, ये सब अपने अपने में भाग रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है जी, भाई, एक बार नहीं सुना, दूसरी बार सुनो, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार सुनो, आप रिपीटेडली यही काम कर रहे हो। रादर पहले जो 3 टास्क है ग्रुप डिस्कशन में भी आप बिल्कुल देखिए, होता क्या है सर, दुनिया का हर काम, मुश्किल से मुश्किल काम संभव है अगर 10 लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं ना। ये 10 लोग, मेरी 10 उंगलियां हैं, ये 10 लोग जब एक ही दिशा में सोचेंगे जी, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। मगर एसएसबी में बैठने के बाद इनके जो ये सोचते हैं कि मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊं, मैं सिलेक्ट हो जाऊं, ये क्या करते हैं कि एक साधारण काम में 10 अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। ये सही बात, एक मत हो ही नहीं पाते हैं जी, तो साधारण काम भी मुश्किल लगने लग जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर पहले में दिक्कत आई, दूसरे में भी यही दिक्कत आ रही, तीसरे में यही दिक्कत आ रही है, और जीटीओ ने पहले 3 टास्क में, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, ये देख लिया कि ग्रुप में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिल्कुल सेल्फिश है सब लोग, मतलब एक एवरेज से भी नीचे जी, है ना, डाउटफुल भी है कि यार थोड़ा काम चला हुआ है तो भी उसको देख सकता है वो, बट वहां कोई काम चला हुआ भी नहीं दिख रहा है, सभी सबका जो इंटरेस्ट है बहुत सेल्फिश दिखाई दे रहा है, स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं, तब वो वॉश आउट हो जाता है, फिर वो तय कर लेता है कि इनको कोई मतलब नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब जैसे मान लीजिए 100 एसएसबीज हुई, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है ग्रुप वॉश आउट की? मतलब क्या कैंडिडेट्स को घबराने की जरूरत है ग्रुप वॉश आउट से? नहीं, आप अपना व्यक्तित्व तो ठीक रखिए। देखिए सर, इसमें फिर 2 चीजें आती हैं जी, एक होता है ग्रुप टास्क रोल, अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको अपना रोल समझना होगा, एक होता है ग्रुप टास्क रोल और दूसरा होता है ग्रुप बिल्डिंग रोल। ग्रुप टास्क रोल और ग्रुप बिल्डिंग रोल का डिफरेंस ऐसे समझते हैं कि एक कमांडर को एक लीड मिल जाती है 10 लोगों को लेकर के, या उनकी टीम 10 लोगों की है, और ये पता चल गया कि भाई इस बगल के गांव में 2 आतंकवादी छुपे हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास 10 लोग हैं और एक काम है, ये 2 चीजें हैं मेरे साथ, मैं वो काम तो पूरा करके आ गया, दोनों आतंकवादी मैंने मार गिराए, लेकिन जब लौट के आया तो मैं अकेला लौट के आया, मेरे 9 लोग मारे गए, तो क्या मैं अच्छा कमांडर कहलाऊंगा? कि मेरे भी सारे ही मारे गए, मैं अपने ग्रुप को नहीं बचा पाया, काम पूरा हो गया मगर ग्रुप को नहीं संभाल पाया मैं, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, अगर मैं वहां गया और मैंने ग्रुप को सुरक्षित रखा है, ग्रुप में सारे लोग सुरक्षित वापस लौट आए बेस पर जी, लेकिन वो दोनों आतंकवादी भी भाग गए वहां से, एस्केप कर गए, तो क्या मुझे अच्छा कमांडर लोग कहेंगे? नहीं। यही है टास्क रोल और बिल्डिंग रोल। अच्छा, कि मैं वो दोनों लोगों को मार के और अपने ग्रुप को सुरक्षित करके लाऊंगा, देन पीपल विल कॉल मी अ गुड लीड कमांडर। ओके, है ना? जी, जी। ग्रुप टास्क रोल, टास्क क्या है? वो 2 आतंकवादी मारना। बिल्डिंग रोल, ग्रुप को सुरक्षित रखना। ये 2 रोल होते हैं। अब जब एसएसबी में आप आते हैं या जब ग्रुप में काम करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए, हालांकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है, मगर 19-20 अगर देखा जाएगा तो ग्रुप बिल्डिंग रोल, एक कमांडर अगर है, अगर लीडरशिप ट्रेट्स दिखने हैं किसी के जी, तो बिल्डिंग रोल पहले होगा, खास करके लीडरलेस टास्क में। अपॉइंटेड लीडर है तो फिर टास्क रोल आगे ऊपर दिखेगा जी, मगर अगर लीडरलेस टास्क है, कोई अपॉइंटेड लीडर नहीं है उस ग्रुप का, तो फिर बिल्डिंग रोल पहले देखना चाहिए आपका, बिल्डिंग रोल, है ना? अच्छा, ग्रुप में झगड़ा हो रहा था, ग्रुप में विवाद होने लग गया था, फिश मार्केट बन रही थी, आपका भी तो कुछ रोल है भाई। आप तो अपने डिस्कशन के पॉइंट्स चिपकाने में लगे हुए हैं कि मैं बोल लूं, मेरे पॉइंट्स खत्म हो जाएं, मेरा सॉल्यूशन निकल आए, मेरे आइडियाज हो जाए, मेरा ओपिनियन करेंगे क्या इस ओपिनियन का? जैसे ग्रुप में तो बाकी लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो पहला काम तो मेरा ये था कि मैं ग्रुप को संभालूं, है ना? सही बात। जहां मैं कह सकता था कि जेंटलमैन वी आर लेफ्ट विद लिमिटेड टाइम, प्लीज बी काम, है ना जी, सो वी कैन स्पीक वन बाय वन,
so that we can reach on a common solution, we can reach on a conclusion। कुछ तो बात हो सकती थी, मगर मैं अपने पॉइंट्स बताने में लगा हुआ हूं। ठीक है, तो मुझे ग्रुप संभालना चाहिए था उसमें। अगर मैंने ये प्रयास किया होता वहां पर जी, तो ये भी नोटेड होता कि हाँ यार इस लड़के ने प्रयास किया, अपने आप और प्रयास वॉश आउट की खत्म हो जाती है। प्रयास भी सर हमेशा सेल्फलेस, तहे दिल से करना चाहिए। ये प्रयास भी करते हैं दिखाने तो दिखावे में, वो कोज्ड आइडिया, वो वर्ड रिकॉल करते क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अरे ग्रुप बिगड़ रहा है, तुम यार डायलॉग चिपकाने में लगे हुए, ग्रुप को संभालो, है ना। वो उसमें भी दिखावा करते हैं। अब मान लो 5-7 लोग बात कर रहे हैं, 4 लोग 5 लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप में बहस हो रही है उनके बीच में, तो यार मुझे सिचुएशन के हिसाब से अपने बिहेवियर में बदलाव लाना पड़ेगा, थोड़ा अपनी आवाज को रेज करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल दबी हुई आवाज में फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं कि हाँ मुझे ये कोचिंग में सिखाया गया था, तो भाई यहाँ चिपका दो, तो इससे काम नहीं चलेगा, ये दिखावे वाला काम हो गया। काम जब भी करिए ग्रुप के बारे में जब सोचिए सेल्फलेस, तहे दिल से रहिए, ग्रुप की चिंता करिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी लो हो जाएगी वॉश आउट उसमें। सर आखिरी इसी सवाल में जो आखिरी कंपोनेंट रह गया था कि कितनी प्रोबेबिलिटी एसएसबी बोर्ड में होती है ये ग्रुप वॉश आउट की, मतलब अगर 100 एसएसबीज चल रही हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी, क्या जीटीओ साहब को जवाबदारी देनी पड़ती है कि भाई तुमने ये ग्रुप क्यों वॉश आउट कर दिया? सर देखिए हर असेसर क्वेश्चनेबल है, ऐसा नहीं कि वॉश आउट हो रहा है तो सिर्फ जीटीओ की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। 3 असेसर्स मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि जीटीओ ने किसी को डाउटफुल मान लिया होगा, मगर वहां साइकोलॉजिस्ट ने ड्रॉप कर दिया होगा, तो भी वो कैंडिडेट बाहर चला गया। अच्छा। बेचारा ठीक रहा, तो क्योंकि देखा आपने उनको सारी बात जीटीओ साहब पे आ जाती है जीटीओ के ऊपर कि इन्होंने वॉश आउट कर दिया, ऐसा नहीं था। अच्छा ठीक है जी। वो दूसरे असेसर्स, 2 असेसर्स और हैं, वो भी इसमें उतना ही रोल प्ले करते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा कोई फिगर्स में नहीं नापी है। आप देखिए क्योंकि एसएसबी ऑलमोस्ट जो है कोई फर्स्ट 5 सिस्टम कोई तो होता नहीं है एसएसबी में, आप सबके सब बहुत बेहतर हो, आप अच्छा काम करके दिखाइए, एक दूसरे की चिंता करके दिखाइए, 10 में से 8 रिकमेंड हो जाओगे, 10 के 10 रिकमेंड हो जाओगे अगर आपके सबके काम अच्छे हैं। और आपका काम नहीं अच्छा है, किसी का काम नहीं अच्छा है, तो वॉश आउट हो जाएगा। अब ये जो आपने कहा भाई परसेंटेज में तो नहीं बोलूंगा, मगर ये जरूर बता सकता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हायर होती है हमेशा, क्योंकि सब अपने अपने में लगे होते हैं, तो इसलिए ना पसंद आता है, इसलिए वॉश आउट। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया आपका इस मुद्दे पे आपसे बात करने का। थैंक यू। और कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट्स को ये समझना है कि भाई अगर परफॉर्म नहीं करोगे और सेल्फिश मोटो नहीं रहेगा, मतलब पहले परफॉर्मेंस करो और सेल्फिश मोटो ना रह के परफॉर्मेंस दो, तो जरूर तुम लोग रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की गिनती में कहलाओगे। बिल्कुल 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 सर। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आशा करते हैं कि ये ग्रुप वॉशआउट की टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में, आपके जहन में समझ आया, और सर ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई थी कि ग्रुप वॉशआउट की गाज सिर्फ जीटीओ साहब के हाथ में नहीं होती, तीनों एसएसएस इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रुप वॉशआउट के लिए। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।